हाय एवरीवन, दिस इज़ प्राची जोशी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। कि जर्मनी में हम लोगों ने देखा 1848 में लिबरल मिडिल क्लास ने ट्राई किया, लेकिन ये एक फेल्ड अटैम्प्ट था। तो फिर जर्मनी एक नेशन स्टेट कैसे बना? Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting power and achieving political domination over Europe। तो जर्मनी यूनिफाई कैसे हुआ? जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे होता है? आर्मी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनिफाइड जर्मनी, और कंजर्वेटिव्स ने भी अपना बेनिफिट देखा कि हमारा भी बेनिफिट होगा अगर जर्मनी यूनिफाइड हो जाएगा। आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ लिबरल्स, पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। आज हम जर्मनी देख रहे हैं, लेकिन पहले जर्मनी में बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे। इन्हीं एम्पायर में सबसे बड़ा एम्पायर था प्रूशियन एम्पायर। तो लिबरल नेशनलिस्ट जब फेल हो गए तो पर्शियन ने बोला जहाँ जहाँ जर्मन कल्चर है, जर्मन स्पीकिंग पीपल है, तो इन्हें हम जोड़कर वास्ट यूनिफाइड इकोनॉमिक पॉलिटिकल टेरिटरी बनाते हैं। तो पर्शियन आर्मी के चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। कि पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर जर्मनी को यूनिफाइड करने का काम चालू करते हैं। ही फॉट 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स तक 3 वॉर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ में लड़े। पर्शिया तीनों वॉर में जीत जाता है एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से टेरिटरी भी छुड़वा लेता है और अपनी यूनिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। लेकिन कंजर्वेटिव्स को हम लोग जो आज बोलते हैं, ये आर्किटेक्ट है नेशन बिल्डिंग में, जर्मनी को बनाने में। इनका क्या बेनिफिट हो सकता है? इन्हें बेनिफिट मिलता था यूनिफाइड टेरिटरी के साथ में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी एक्सपेंशन की। सो इन जैन 1871 द पर्शियन किंग विलियम I was proclaimed German emperor इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। जर्मनी को यूनिफाइड कर लिया गया था टेरिटरी को जोड़कर, लेकिन अब लोगों के बीच में कैसे फीलिंग आएगी भी हम लोग एक नेशन से बिलोंग करते हैं, ये हमारा कंट्री है। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी का प्रोसेस कैसे चालू होता है? द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। जर्मनी के मॉडर्नाइजिंग पे फोकस किया गया, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम पे फोकस किया गया। पर्शियन एम्पायर में जो मॉडल चलते थे उसी सेम मॉडल के ऊपर जर्मनी को चलाया गया। इससे होता है जर्मनी का यूनिफिकेशन एंड मेकिंग ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है इटली यूनिफाइड। जैसे जर्मनी यूनिफाइड हुआ वैसे इटली यूनिफिकेशन में कंजर्वेटिव क्लास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बिकॉज इन 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 states। सरडानिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, और यही वो जो एरिया था जहाँ इटली का खुद का रूलर था, बाकी सभी पार्ट में कोई और एम्पायर रूल किया करता था। तो इटली के नॉर्थ पार्ट में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अंडर कंट्रोल में था, सेंटर में पोप के अंडर कंट्रोल में था, साउथ का जो एरिया था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। लैंग्वेज भी एक नहीं थी, फिर कैसे इटली का यूनिफिकेशन होता है? ड्यूरिंग 1830s गुजिपी मेज़ीनी ने ट्राई किया था इटली को यूनिफाइड करने के लिए। गुजिपी मेज़ीनी ने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई यंग इटली, लेकिन ये अपने अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं इटली को यूनिफाइड करने के लिए। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगी विक्टर एमैनुअल II के पास इटली को यूनिफाइड करने के लिए एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली विद द हेल्प ऑफ कैवियोर एंड गैरिबाल्डी। So contribution of Chief Minister Cavour, who lead the movement to unify the region of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। कैवियोर ना ही रेवोल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट थे। कैवियोर स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, और फ्रेंच लैंग्वेज की मदद से फ्रांस के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप भी थे इनके कैवियोर के। इटली के चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने फ्रांस की हेल्प ली नॉर्थ में से ऑस्ट्रियन फोर्स को हराने के लिए और नॉर्थ को आज़ादी दिलवाने के लिए। फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ गैरिबाल्डी। इटली के सदर्न पार्ट के यूनिफिकेशन के लिए ये लड़ने जाते हैं बर्बन किंग ऑफ स्पेन से आज़ादी दिलवाने के लिए, और 1860 में दे मार्च इनटू साउथ एंड द किंगडम ऑफ
Silcia and succeeded in winning and the support of the local peasant in order to drive out the Spanish rule. और सेंटर में जो पोप था वो अपने आप डर के भाग जाता है यहाँ से, और इन 1861 विक्टर एम्यूल II was proclaimed king of United Italy. अब इटली का यूनिफिकेशन तो हो गया, लेकिन इटली बनता कैसे है? मेकिंग ऑफ इटली. तो इटली की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट थी, इनको कुछ पता ही नहीं था कि भी नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है. लेकिन इनको ये पता था कि हमारा जो राजा है वो वॉर में लड़ रहा है. So the peasant masses who had supported Garibaldi in the southern Italy had never heard of liberal and believed that La Telia was Victor Emmanuel वाइफ. आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, बाय बाय, टेक केयर.